की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी ओम। गुरुदेव की वाणी है श्रद्धा के ऊपर। जो श्रद्धा कर सेंध दे गुरु पार उतार ना, महिमा गुरु भगवान की इस मुख से वर्णी न जाए। महाबली गुरु आप हैं, जल थल रहो समाए। महिमा गुरु भगवान की, महिमा गुरु भगवान की इस मुख से वर्णी न जाए। महाबली गुरु आप हैं, जल थल रहो समाए। जो मेरे को सच्ची श्रद्धा से पकड़ता है वो आत्मनिश्चय में आ जाता है। बहुत ही सुंदर। जो मेरे को सच्ची श्रद्धा से पकड़ता है, जो मेरे प्रति अपने अंदर में सच्ची श्रद्धा रखता है, वो आत्मनिश्चय में आ जाता है। ये अनुभव का ज्ञान है। जितनी जितनी प्रीत अंदर से गुरु से बढ़ेगी, और गुरु कोई देह नहीं, कोई नाम रूप नहीं, वाणी है गुरु और गुरु है वाणी। जितनी जितनी प्रीत, जितनी जितनी श्रद्धा, जितना जितना निश्चय गुरु के प्रति बढ़ेगा, उतना उतना जीव आत्म निश्चय में आता जाए। तुम अपनी श्रद्धा डालते रहो, वापसी में तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम अपनी श्रद्धा डालते रहो, वापसी में तुमको सब कुछ मिलेगा। याद रखना, लिख लो, ये अपने हृदय में लिख लो। तुम अपनी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा डालते रहो, वापसी में तुमको सब कुछ मिलेगा। जो श्रद्धा से सरेंडर करता है, सद्गुरु उसको पार उतारते हैं। जिसको प्रेम हो जाता है, जिसका निश्चय बनना शुरू हो जाता है, तो गुरु स्वयं आकर उस संत के हृदय में विराजमान हो जाता है और कभी उस संत को जीवन में गिरने नहीं देता। लेकिन सच्ची श्रद्धा, चालाकी होशियारी बिल्कुल नहीं। चालाकी होशियारी करोगे, सियाणप करोगे तो कोई गारंटी नहीं है। खाली श्रद्धा, प्योर श्रद्धा। सादगी परमात्मा को बहुत पसंद है। सादगी। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। हो करो मेरे जीवन में
की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने, लताओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योत तेरी उधर जगमगाए। प्रभु मेरे जीवन को बना दो, कोई खोट इसमें ओ करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरी सिमरन की माला। ओ प्रभु मेरे जीवन को बना दो, कोई खोट इसमें। प्रभु मेरे जीवन को बना दो, कोई खोट इसमें। हाँ प्रभु मेरे जीवन को बना दो, कोई खोट जो श्रद्धा कर सेवते गुरुवार उदाहरण आप, और महिमा गुरु महाराज की मुख से वर्णि न जाए। महाबली प्रभु आप हैं, जल थल रेहो समाये। गुरु ऐसा महावीर है, गुरु ऐसी शक्ति है, गुरु ऐसी शान है कि अपने वचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा जीव के अंदर का सारा नेगेटिव, अंदर का सारा अहंकार, अंदर का जितना भी विकार है, सब एक एक करके गुरु सब खत्म कर देता है। और उसके बदले में अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा डाल देता है। यही तो होता है सत्संग में, यही तो महानता है सत्संग की। इसीलिए तो गुरु ने सत्संग की व्यवस्था करी, इसीलिए तो ज्ञान यात्राएं हैं, ज्ञान यज्ञ हैं कि जाओ और नए होकर आओ, विकार छोड़ाओ और परमात्मा का निश्चय ले आओ, अपने स्वभाव को बदल के आओ। क्योंकि ये स्वभाव ही है, ये अहंकार ही है जो जीव को उस परमात्मा के साथ एक नहीं होने देता, जुड़ने नहीं देता। ये अज्ञानता का अंधेरा केवल और केवल गुरु के समक्ष बैठ के उनके वचनों के द्वारा, उनके सत्संग से ही दूर किया जा सकता है। और इसका सब संतों को, प्यारों को, गुरु के लाडलों को खूब अनुभव है। ऐसे थोड़ी कच्चे धागे से बंधी चली आती है मेरे गुरु की सरकार। सरकार ही तो बोला ना, आपको योगी करके बोला, संत करके बोला। आज तक कभी किसी को घरों में, संसार में, परिवार में किसी ने कहा संत? नाम को भी टेढ़ा कर देते थे, शल्लों का शुल्ली कर देते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, सीधा नाम भी नहीं लेते थे, वो नाम भी बिगाड़ देते थे। गुरु के पास आए तो गुरु ने योगी कह के पुकारा, संत कह के पुकारा। तो पहले ही वचन में, गुरु के वचन में पहले ही इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला, इतना प्रेम मिला कि दीवानगी दिन प्रतिदिन करके बढ़ती चली गई। खाली श्रद्धा और शायरी नहीं, कुछ भी नहीं, न बुद्धि, खाली श्रद्धा, श्रद्धा और प्रेम। गुरु के पास श्रद्धा और प्रेम से आओ, खाली झोली लेके आओ। गुरु अपने वचनों का ऐसा प्रसाद तुम्हें देगा कि वो कण का भी प्रसाद दे। तेरी श्रद्धा ऐसी हो जो तेरी झोली भर जाए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त
भरे दिन रैन, पर विचार करो वो एक बूंद मिलेगी कहां से। हमारा निश्चय ही कहां होता है, हमारा निश्चय ही तो नहीं बन पाता। बिगड़ी बनने में तो कोई समय लगता ही नहीं, निश्चय की ही तो सारी बात है। एक जगह हम टिके ही कहां है, हमने एक में अपना परमात्मा देखा ही कहां है। हम खुद शक में बैठे हैं और सामने भी हम शक की नजर से देखते हैं, तो सारा जीवन सत्संग सुनते रहते हैं पर पहुंचना कहीं भी नहीं हो पाता। भजन गा लो, कुछ भी कर लो, दृष्टांत सुना दो, पर जब तक निश्चय मजबूत नहीं है तब तक बात नहीं बनती। गुरु कहते हैं मैं तुमको एक कण का ज्ञान दूं, तेरी श्रद्धा ऐसी हो जो झोली भर जाए। क्यों री देवी का आना तो यही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, आना तो यही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे पास समय है, तुम समय खराब कर लो, मेरे पास तो कोई समय ही नहीं। विचार करो वो एक शब्द भी कहां से आएगा जो हम विचार करेंगे, जो हम विचार करेंगे कि वो एक शब्द भी हमको कहां से मिलेगा जिससे हमारे अंतःकरण की बोरी, अंतःकरण का ये पूरा अंतःकरण हमारा उसकी कृपा से, उसके प्रेम से, उसकी विश्वास से भर जाएगा। ऐसा शब्द, एक शब्द भी कहां से मिलेगा? तुम विचार करोगे हमारा अंतःकरण भर जाएगा। तुम विचार करोगे कि वो एक शब्द भी कहां से मिलेगा, गुरु के समक्ष बैठ के इतने में ही तुम अपने आप को तृप्त अनुभव करने लगोगे। सारी बात प्रेम की है, सारी बात श्रद्धा की है, लेकिन हमको आदतें हैं व्यवहार करने की। हमको आदतें हैं व्यवहार करने की। व्यवहार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें से निष्काम के फल कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि व्यवहार में द्वैत सदा बना रहता है। प्रेम में प्रेमी फना हो जाता है, प्रेम में प्रेमी फना हो जाता है अपने जिससे वो प्रेम करता है, उसके प्यार, अपने दिलवर के प्यार, अपने गुरु के प्यार में, अपने परमात्मा के प्यार में प्रेमी बचता ही कहां है। तभी जीवन में इतनी तब्दीली आती है, तभी जीवन ऐसे चेंज होता है। इतना भोग लिया, इतना खा लिया, इतना व्रत लिया, थके नहीं। जिनके लिए किया वो भी कह देते हैं कभी कभी गुस्से में आकर, आपने किया ही क्या, आपने हमारा सोचा ही कहा है। तभी भी जीव ऐसा मोह में अंधा है, इसको चमाट फील नहीं होती मोह वालों की। चमाट खाकर भी पीछे पीछे जाता है, बड़ी चमाट खाने के लिए। ऐसे ही जीवन निकल जाता है, ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। और जो सो अवसर मिला मनुष्य चोले का, वो हाथ से निकल गया। कोई कहीं नहीं जा रहा, न बच्चे, न परिवार, न रिश्तेदार, न घर, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो अपने जीवन की थोड़ी सोचो, अपने लिए भी थोड़ा जियो, अपने को भी थोड़ा सा ज्ञान के वचनों से सेल्फ काउंसल करो, क्योंकि यही हमको शांति देने वाले हैं, यही हमको उस परमात्मा की सच्ची राह पर ले जाने वाले हैं। गुरु से लिया हुआ ज्ञान तेरे अंदर में जागृत हो जाता है। अगर तेरा प्यार पूरा है, अगर तेरी लगन पूरी है, तो गुरु का एक वचन तुझे परम आनंद का अनुभव करवा देता है। पर रोना तो यह है आशिकी ही नहीं है, रोना तो यह है प्रेम ही नहीं। खुद के कर्म राइट नहीं, आकर गुरु के भी कर्मों को चेक करता है, कैसा पूर्ण है। सारे जगत में भी वही करता है, गुरु के घर में भी आकर वही करता है, तो रह जाता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम ऐसा नहीं होता कि मैं इसको करूं और उसको ना करूं। प्रेम एक भाव है, शुद्ध भाव।
शुद्ध भाव ये है कि है ही भगवान, ये प्रेम है। प्रेम जपी लगाना, प्यार करना, आई लव यू बोलना, पीछे पीछे भागना, ये प्रेम थोड़ी है। ये तो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। प्रेम तो एक ऐसी पवित्र साफ सुची भावना है जो ज्ञान से प्रकट होती है। और प्रेम का मतलब है कि है ही भगवान, दूसरा कोई बना ही नहीं। जब इस पर काम करोगे तो दृष्टि बदल जाएगी। जब इस पर काम करोगे तो सामने वाले का कर्म दिखना कम हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। पहले कम होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर अपने कर्म सुधरने लगेंगे। अनन्या, God bless you my daughter, कितने प्रेम से सुन रही है, देखो। अच्छा किया बानो इसको ले आई। मेरी बहुत देर से मुझे भी उम्मीद थी, मेरा भी मन था मैं इसको अपने सामने बैठा देखूं। अच्छा, तो तू बड़ी लायक लड़की है, वैसे ही लायक उसके बच्चे हैं। बानू बड़ी लायक है, वैसे ही लायक उसके बच्चे हैं। शबरी भी बहुत लायक है, वैसे ही लायक उसका पुत्र है। सबके परिवार हंसते खेलते रहे, खुश सुखी रहे। लेकिन अगर हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ बैलेंस में आ जाती है, चैनलाइज हो जाती है। इमोशंस मनुष्य को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं। ज्ञान में आने से इमोशंस धीरे धीरे घटने लगते हैं, प्रेम बढ़ने लगता है। प्रेम एक फेथ है, प्रेम ऐसा विश्वास है जो गुरु से जुड़ने पर अपने आप प्रकट होता है। क्या जीने का आनंद है कि गुरु से प्रेम करने के बाद ही पता लगता है। इधर सबकी कामनाएं पूरी होती हैं तो श्रद्धा भावना बढ़ती है। वेरी ब्यूटीफुल, भगवान बोल रहे हैं इधर सबकी कामनाएं, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो श्रद्धा भावना बढ़ने लगती है। जो मनुष्य गुरु पर छोड़ता है उसका काम निराकार आपे ही करता है। जो मनुष्य गुरु पर छोड़ता है उसका काम निराकार आपे ही करता है। कितनी बड़ी बात है श्रद्धा में भावना में रहना, कितनी बड़ी बात है श्रद्धा में भावना में रहना। बहुत माइक को जरा सविता मेहतानी बात करिए। सविता मेहतानी के बाद कमल बात करिए। कमल ही है ना ये संतनी का क्या नाम है? कमल। हाँ तो मैं कमल ही बोल रहा हूँ। कमल जीत, कमल रोडा जी, कमल डोडा जी, रोडा रोडा। कमल अच्छी है, कमल नाम बहुत सुंदर है। कमल का हमको अनुभव भी बहुत है। कमल का बहुत बढ़िया अनुभव है हमको लाइफ का। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तेरे से प्यारी? मेरे से कई गुना प्यारी। मुझे तो तू प्यारी लगती है। सच्ची बहुत प्यारे। ज्ञान की महिमा गाओ, श्रद्धा के ऊपर बात करो। जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन। हाँ ये याद रखना। और ये हो रहा था। हाँ मेहतानी बोलने के लिए कुछ नहीं। गुरु ने इतना प्यार दिया है, सारे अंदर की हलचल शांत है, मन शांत होता जा रहा है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता। चलो खुश रहो। मेरे गुरु का इतना प्यार है। सच में गुरु ने कहा कि जितनी हम अपनी श्रद्धा डालते हैं उतना गुरु से डबल क्या, ट्रिपल क्या, 100 गुना होकर हमारे पास आता है। गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु ने आके संवारा जीवन ये हमारा, जीवन ये हमारा। वो गुरु का प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गुरु का प्यार है इतना
है